अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदूम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, कर्ज लेकर कुर्बानी करना कैसा है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स पर अगर कुर्बानी वाजिब है और नकद पैसे का इंतज़ाम न हो तो कर्ज लेकर कुर्बानी कर ले, बाद में अदा कर दे। और अगर वाजिब नहीं भी है लेकिन वो नफली कुर्बानी करना चाहता है और नकद रुपये मौजूद नहीं है तो बाद में अदा करने का इंतज़ाम होने की सूरत में कर्ज लेकर कुर्बानी करने में हर्ज नहीं है। अगर आसानी से कर्ज देने वाला मिल जाए और अपने पास बाद में अदा करने की वसाअत हो, वरना वसाअत ना होने की सूरत में मकरूज होना ठीक नहीं, फिर कुर्बानी के लिए कर्ज न ले। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर न्यू हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।